हेलो क्लास, मैं पवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, गवर्नेंस रूल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल। तो अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो शासन। तो अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट क्या है और गवर्नेंस क्या है। और मैनेजमेंट जो ये वर्ड है, हम अक्सर ये सुनते आए हैं, तो मैनेजमेंट के आगे हम लगा देते हैं फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका क्या काम होता है, और स्कूल में ये फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं दो शब्दों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि गवर्नेंस क्या होती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसके क्या काम है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। और देखने के बाद कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तब भी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, कि सरकार और शासन के बीच में क्या अंतर है। तो इस वीडियो लेक्चर का हमारा फर्स्ट पॉइंट है और इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार और शासन के बीच में, गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में क्या अंतर है। तो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। कि सरकार ऐसे लोगों का समूह है जो किसी देश के प्रशासन पर शासन करते हैं, उसे चलाते हैं। तो सरकार तो हमें पता चल गई गवर्नमेंट क्या है। और अब हम बात करते हैं गवर्नेंस की। तो गवर्नेंस इज द एक्ट ऑफ गवर्निंग और रूलिंग, कि शासन प्रशासन का कार्य है। कि जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो लोगों का एक समूह है जो काम कर रहा है देश के लिए, उस काम को हम कहते हैं गवर्नेंस। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि गवर्नमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको पब्लिक सेलेक्ट करके, वोट करके भेजती है। और वो लोग जब मिलकर देश के वेलफेयर के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं, उस काम को हम कहते हैं गवर्नेंस। तो दोनों में ये अंतर है। ठीक है। तो गवर्नेंस इज व्हाट अ गवर्नमेंट डज, कि शासन वही है जो सरकार करती है। ठीक है। तो सरकार लोगों का एक समूह है जो पब्लिक उसको सेलेक्ट करके भेजती है, और वो लोग मिलकर जो काम करते हैं देश के वेलफेयर के लिए, तो उसे कहते हैं गवर्नेंस। तो सरकार अच्छा काम करती है तो हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, और सरकार अच्छा काम नहीं करती तो हम कहते हैं पुअर गवर्नेंस। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं कि गवर्नेंस इज द फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ द पॉलिटी, वाइल द गवर्नमेंट इज द बॉडी थ्रू विच दिस डन। कि शासन व्यवस्था का भौतिक अभ्यास है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम जिन लोगों को सेलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, ठीक है, तो उन लोगों का एक समूह से हम कहते हैं गवर्नमेंट। और उन लोग मिलकर जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, उस काम को हम कहते हैं गवर्नेंस। ठीक है। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गवर्नेंस इन स्कूल। तो गवर्नेंस हमें समझ में आ गया, गवर्नेंस क्या हुआ, काम हो गया, शासन हो गया। चाहे हम एक देश में शासन करने की बात करें, चाहे हम स्कूल में शासन करने की बात करें, स्कूल का शासन किस तरह से चल रहा है। तो अगर हम इसको स्कूल लेवल पे देखें, गवर्नेंस इन स्कूल, की विद्यालय में शासन। ठीक है। तो गवर्नेंस इन स्कूल मींस टू शेयर गुड प्रैक्टिसेस, की स्कूल में जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। मतलब जो भी एजुकेशन हो रहा है, टीचिंग लर्निंग जो हो रहा है, बहुत ही इफेक्टिव वे में हो रहा है, बहुत ही अच्छे से हो रहा है। ठीक है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब इस बात को लेके इंश्योर होते हैं कि स्कूल में जो भी एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, बहुत अच्छे से की जा रही है। स्टेक होल्डर्स का मतलब है, चाहे पेरेंट्स हो गए, चाहे स्टूडेंट हो गए, चाहे कम्युनिटी के मेंबर हो गए, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो ये सारे, चाहे स्कूल के टीचर्स हैं, तो इनका जो, इन सबको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। ठीक है। तो अगर हम गवर्नेंस इन स्कूल की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्कूल में जो भी टीचिंग लर्निंग की जो प्रैक्टिसेस हो रही है, बहुत ही अच्छे से चल रही है। और एजुकेशनल सर्विसेज वेल मैनेज है, वेल ऑर्गेनाइज है। ठीक है। इट इज कंसर्न विथ हाउ द फंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन आर कोऑर्डिनेटेड। कि अगर गवर्नेंस इन स्कूल की बात करते हैं, तो इसका संबंध है कि स्कूल में जो भी फंडिंग हो रही है, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट है, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, उसका प्रबंधन कैसा किया जा रहा है, इससे रिलेटेड है। क्या उसका सही से प्रबंधन, मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा।
Ethics, compliances and administration are the main elements of governance। कि नैतिकता, अनुपालन और प्रशासन शासन के मुख्य तत्व है। अगर हर कोई अपने इथिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के इथिक्स को, कंप्लायंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीजें गवर्नेंस की बात करते हैं उसके मुख्य तत्व हैं, जिसके थ्रू जो काम है बहुत अच्छे से किया जा सकता है, हो सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं कि गवर्नेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। शासन के प्रकार, विद्यालय में शासन के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें दो प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, गुड गवर्नेंस एंड पुअर गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस क्या है, ठीक है, अच्छा प्रशासन क्या है, या सुशासन हम कह सकते हैं, कि जहां पर जिस स्कूल में टीचर्स में, स्टूडेंट में, सबका कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो, हर कोई अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो, जहां पर जो भी काम हो रहा है ट्रांसपेरेंसी हो, कि पेरेंट्स को भी, सोसाइटी को भी पता हो कि स्कूल में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी हो, इंटीग्रिटी हो, सब मिलकर साथ चले। तो ऐसे ऐसे प्रशासन को, ऐसे शासन को हम कहते हैं गुड गवर्नेंस या सुशासन, जहाँ पे चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हो रही हो। लेकिन पुअर गवर्नेंस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी तरह की कोई सही से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लैक ऑफ इंसेंटिव, कि किसी तरह का कोई इंसेंटिव, कोई रिवॉर्ड नहीं होता, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, स्कूल में हो क्या रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, नहीं पता होता, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई भी अपने काम के लिए अकाउंटेबल नहीं होता। तो ऐसे स्कूल को हम कहते हैं जहाँ पे इस तरह से एक्टिविटी, इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, तो कहते हैं पुअर गवर्नेंस, मतलब वहाँ का शासन ठीक नहीं है। तो अक्सर हम इसी बेस पर कि किसी भी स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है किस तरह से हो रही है, तो उस बेस पर हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन देते हैं कि ये स्कूल अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, तो तुम यहाँ पे एडमिशन लो, और ये स्कूल, यहाँ पे चीजें ठीक से समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे मत लो। तो पुअर गवर्नेंस इन स्कूल एंड गुड गवर्नेंस इन स्कूल। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो देखो, दो वर्ड, फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, मैनेजमेंट, कि उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, और कहां पर, स्कूल में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट स्कूल, कि विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन, कि विद्यालय में जो भी पैसे आ रहे हैं उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, प्रबंधन किया जाए, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसेंशियली मीन्स planning, organizing, directing, and controlling the financial activity in school so that the financial resources are used in an effective एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है। कि वित्तीय प्रबंधन का अर्थ क्या है, अनिवार्य रूप से विद्यालयों में वित्तीय गतिविधियों की योजना बनाना, व्यवस्थित करना, निर्देशित करना और नियंत्रित करना, ताकि जो भी वित्तीय संसाधन है, जो भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, उसका कुशल और प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जा सके। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाती है, ताकि स्कूल में जो भी इनकम हो रही है, जो भी पैसा है, उसको सही तरीके से सही जगह पे लगाया जा सके, जो भी रिसोर्सेस है उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, ताकि स्कूल एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। Financial management ensure that the administration and management team in the school is able to manage the budget in a better way। कि वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालय में प्रशासन और प्रबंधन टीम बजट को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम हो। थ्री की सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल, कि एक विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन के तीन प्रमुख खंड कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट का है कि कोई भी स्कूल हम देखते हैं तो सबसे पहला देखते हैं कि स्टूडेंट की फीस कितनी रखी जाए, प्राइमरी विंग के लिए कितनी फीस होनी चाहिए, सेकेंडरी के लिए कितनी होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए कितनी फीस रखी जानी चाहिए, ठीक है। बच्चों की फीस टाइम टू टाइम आ रही है कि नहीं आ रही, जिन बच्चों की फीस नहीं आ रही उनको इन्फॉर्म करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट, जो स्टूडेंट की फीस का सारा हिसाब किताब रखता है, ठीक है। तो पहला की सेगमेंट क्या हो गया, स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट। सेकंड हो गया स्टाफ पेरोल मैनेजमेंट, कि जितने भी उस इंस्टीट्यूट में, स्कूल में वर्कर्स हैं,
टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, किसको किसको कितनी सैलरी दी जाए, नॉन टीचिंग को कितनी दी जाए, टीचिंग को कितनी दी जाए, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी किसको कितना पेमेंट किया जाए। ठीक है, तो इस सारा जो है स्टाफ पेरोल मैनेजमेंट ये काम करता है। और थर्ड हम देखते हैं स्कूल अकाउंट मैनेजमेंट। जो स्कूल अकाउंट मैनेजमेंट है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने किस पे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, बजट को पास करना, और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना ईयरली क्वार्टरली। ठीक है, तो ये सारा जो काम होता है स्कूल अकाउंट मैनेजमेंट का होता है। तो थ्री की सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्री की सेगमेंट्स है। और अगर हम एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि वित्तीय प्रबंधन के क्या एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, तो सबसे पहला है कि एस्टिमेट द नीड, कि कोई भी अगर मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इस स्कूल की क्या नीड है, क्या क्या रिसोर्सेज स्कूल को चाहिए, तो सबसे पहले उसका एक अनुमान लगाना, एस्टिमेट द नीड। ठीक है, कि कितने स्मार्ट बोर्ड चाहिए, कितने डेस्क चाहिए, तो ये सारी चीजें इसका एक एस्टिमेट नीड बनाना। ठीक है, अनुमान लगाना। उसके बाद किस पर कितना पैसा खर्च किया जाना है, ऑब्टेन फाइनेंसिस एंड इन अकॉर्डिंग विद द एस्टिमेट नीड, कि अनुमानित जरूरतों के अनुसार ही वित्त प्राप्त करना। कि एक एस्टिमेट आपने बना लिया कि इतना पैसा लगना है, तो उसके हिसाब से आप जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी वित्त है, जो भी पैसा है, आप उसको लो। ठीक है, और उसके बाद एडमिनिस्टर द फाइनेंसिस इन अ लीगली करेक्ट मैनर, कि कानूनी रूप से सही तरीके से वित्त का प्रशासन करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कि सबसे पहले आप मान लो कहीं शॉपिंग के लिए भी जाते हो, तो जाने से पहले पहले आप एक अनुमान लगाते हो ना, कितने मुझे ये सामान लेना है और इतना पैसा लग सकता है इन सामानों पर, उस हिसाब से फिर आप उतने पैसे लेके जाते हो, और फिर उन पैसों को जो जो आपने एक अनुमान लगाया था उस पर आप खर्च करते हो। तो इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी एक एम होते हैं कि सबसे पहले विद्यालय में क्या क्या जरूरत है, स्कूल में क्या क्या नीड है, उसका एक एस्टिमेट बनाना, फिर उतना पैसा लेना और उनको चीजों पर सही तरीके से लगाना। रोल एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिसीजन एंड कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स, की वित्तीय मामलों पर निर्णय और नियंत्रण। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फंड्स रिसीव्ड एंड स्पेंड बाय द स्कूल, कि विद्यालयों द्वारा प्राप्त और खर्च किए गए धन का रिकॉर्ड रखना। कीप ओवरऑल कंट्रोल ऑफ स्कूल मनी, कि विद्यालयों के पैसे का समग्र नियंत्रण रखना। डिसाइडिंग रिसोर्सेस एलोकेशन विद इन द स्कूल और डिपार्टमेंट, की विद्यालय या विभाग के भीतर जो भी रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, उसका आवंटन का निर्णय लेना, कि किन रिसोर्सेज पे कितना खर्च करना है, किन डिपार्टमेंट पे कितना पैसा उनके वेलफेयर के लिए लगाना है। ठीक है, ड्रॉ अप द बजट ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करना। एडवाइस ऑन वे ऑफ फंड रेजिंग, कि धन प्राप्त करने के तरीके पे सलाह देना, कि स्कूल किस तरह से फंड को रेज कर सकता है, फंड को प्राप्त कर सकता है, चाहे तो इस संबंध में निर्णय लेना। ठीक है, चाहे बच्चों की फीस बढ़ाकर, चाहे इसके अलावा भी स्पॉन्सर्स को, जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं उनको ढूंढ कर। ठीक है, अलग अलग जो मेला होता है, वर्कशॉप होता है, ऑर्गेनाइज करके। तो एडवाइज ऑन वे ऑफ फंड रेजिंग, की धन को प्राप्त करने के तरीके तरीके कौन कौन है, इस संबंध में सलाह देना। इसके अलावा चेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करना। और प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ मार्केट स्ट्रेटेजी फॉर द स्कूल, तो विद्यालय के लिए बाजार की रणनीति तैयार करना और उसे लागू करना, कि किस तरह से हम मार्केट स्ट्रेटेजी है, ताकि स्कूल को हाईलाइट कर सकें, चाहे एडवर्टाइजमेंट की बात करें, चाहे जगह जगह बैनर्स लगाने की बात करें, तो इन तरीकों के बारे में भी सलाह देना। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।